Hello, my lovelies. Welcome back to yet another episode of the Celebrity Tales with Prajakta. I am your host and host Prajakta. आणि आजच्या आपल्या गेस्ट त्यांच्याबद्दल मी काही किती जरी सांगितलं तरी पण ते कमीच राहील. तर मला असं वाटतं की मी जास्त वेळ न दवडता त्यांनाच जॉईन करून घेते आणि आपण काय Hi, good Hi. evening. Hi. Good evening. Hi. Good evening. Good evening. Are you able Good to? evening. Good evening. Are Yes. you able to hear my voice properly? Yes. Yes. Okay. So here, guys, is our guest, आकृति ड्रोलिया गुप्ता जी, जो कि hello everyone, hello. Thank you for joining. Thank you for joining, guys. Thank you so much. So, good evening, my lovelies. Here, yet another episode of the Celebrity Tales with Prajakta. I am your host and host Prajakta, and I am here with our guest Akriti Rolia Gupta ji. Hello, ma'am. Welcome. Welcome to my Hello. show. Thank you And so thank you much. for giving. और आपका वक्त देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया. आपने My आपका pleasure. वक्त दिया है. या सो गाइज, इनके बारे में अब मैं क्या बताऊँ आपको. इनके बारे में मतलब लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही है मेरी. इनके अगर मैं इंट्रो भी करना चाहूँ तो पहले मैं इंट्रो मराठी में करती हूँ और बाद में हिंदी में शुरुआत करते हैं. इज इज ओके विथ यू? Absolutely. बिल्कुल. या श्योर, थँक्यू. तर गाईज, तुमचा सर्वांचं द सेलिब्रिटी टेल्स विथ प्राजक्तामध्ये मनपूर्वक स्वागत करते. आजच्या आपल्या पाहुण्या या विविधांगी भूमिका बजावणाऱ्या आहेत. त्या एक काउन्सलर आहेत, अंकतज्ञ आहेत, हँडरायटिंग एक्सपर्ट आहेत, बाग फ्लॉवर थेरपिस्ट आहेत, डायनामिक मदर ऑफ टू म्हणजे आणि टीचर प्लस टीचर अँड येट अ ब्युटिफुल स्वीट सिंगर. म्हणजे अगदी मला असा आनंद होतो की आज नवरात्रीच्या दुसऱ्या दिवशी मी अशा एका स्ट्रॉंग आणि विविधांगी भूमिका निभावणाऱ्या एका व्यक्तिमत्वाशी बोलत आहे. सो हियर इज आवर गेस्ट आकृति ड्रोलिया गुप्ता जी, who is counselor, Bach flower therapist, singer, a mother of two, and a wonderful uh, uh, handwriting analyst, and also क्या बोलूँ मैं आपके बारे में. मतलब आप इतना डिफरेंट रोल प्ले कर रही है. ओके, चतुरा कह रही है माय टू फेवरेट गर्ल्स. थैंक यू सो मच जीजी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. तो आपका मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ आकृति जी. आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट वक्त मेरे लिए, इस मेरे शो के लिए दिया है. इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. मेरे इस शो पे आपका तहे दिल से स्वागत है. और मुझे लगता है अब हम अपने सेशन के लिए शुरुआत करें. बिल्कुल. बिल्कुल. थैंक यू. सो एज आई मेंशन कि आप एक सर्वाइवर है, सर्वाइवर ऑफ ग्रिट एंड स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस. तो मुझे यकीन है कि हमारे दर्शक आपकी इस प्रेरणादायी यात्रा को सुनना जरूर चाहेंगे. तो आप हमारे दर्शकों के लिए क्या बताएंगे? Basically, I'm a premature baby. ओके. मेरा जन्म 7.5 months से हुआ. And at 2.5 years, I was diagnosed with cerebral palsy. And I was a tiny baby, size of a palm. अपना palm होता है उतना सा मेरा था. मेरी नानी मेरे कपड़े सिलती थी बारबी डॉल के नाप पे. ओह माय गुडनेस. And एक बार तो मम्मी पापा को भी शौक लगा. But then they took it very sportingly, and Papa only said one thing, because God trusted me that I can take care of her. That is why He blessed me with a child like this. Okay. So then my journey started from there with a lot of surgeries and exercises.
एंड जब स्कूल में बच्चे खेलते थे या कुछ करते थे तो हम बैठ के देखते थे, बट माई पेरेंट्स ऑलवेज taught me to enjoy seeing, to enjoy something you don't have to do it. आप देख के भी enjoy कर सकते हो. So yeah, so then I started school, and school में, but I was blessed with very good teachers and very good friends. तो मुझे कभी different लगा नहीं. And then when I grew up, तो चाल थोड़ी सी different तो है ही. So people used to look at me and question. बच्चे भी देखते थे तो मम्मी पापा से पूछते थे ये ऐसे क्यों चलती है. तो earlier I used to feel bad, but फिर लगा कि लोग सेलिब्रिटी को घूम के देखते हैं तो शायद I'm a celebrity by itself, तो लोग हमें देख रहे हैं, so what's there to feel bad, walk proudly with your head up. Yeah. So ये था, and yes, there was a lot of ups and downs and all, but that's a part of life. In spite of my this thing, and in spite of my disability or different ability, I might call it, my parents never made me feel different, and I completed my schooling and my college. I did first from Mithibai, then I did my master's in psychology from National College. And then I went on to do my MA from SNDT. And I also did my early childhood care and education from Spastic Society of India in Bandra. And so basically, the different ability never stopped me from achieving whatever I wanted to do, as far as my education is concerned. And then later, I got married. I got married to a boy from Haryana. We met on Shadi.com. Yeah, he's also a differently abled individual. He has one artificial limb, but he's a SAP consultant, and now we have our own business also. So both of us are having the same kind of, different ability, like in the legs. We could enjoy the same things together. And nevertheless, I have two kids, two wonderful kids. Yes. Both are boys. So yeah. So it's, it's not about the different ability, but about what you want to achieve. So that's my journey soon. Yeah. Anything you want to know more? नो आई मीन जितना भी मैं आपको जानने की कोशिश करूँ उतना मैं और अम्यूज हो रही हूँ, और मैं ऑनर्ड फील कर रही हूँ कि मैं आपसे बात कर रही हूँ एक्चुअली. एंड आई एम रियली सो ऑनर्ड, एंड थैंक यू जीजी, आपने इनको रिकमेंड किया. एंड आई एम रियली रियली वेरी ऑनर्ड टू हैव यू हियर ऑन माय शो. थैंक यू सो मच. The pleasure is all mine. The pleasure is all mine. यस. तो मुझे आपके बारे में एक बात पता चली है कि आप बहुत ही अच्छा गाती हैं. आपकी आवाज बहुत किसने बोला? If Chatura told you this now, she is just overwhelmed with me. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. She's just overwhelmed, both she and auntie, they just love me too much, so they keep praising everything that I do. ऐसा कुछ भी नहीं है. नहीं, लेकिन जैसा मुझे पता है कि आपने I have studied from Suresh Wadkar School. Exactly. I've studied from there, so music has been a part of my, curriculum in day-to-day life, because as you know, he's a great singer, so obviously music was given importance. But yeah, I never thought of pursuing it as a career. It was just कि school में है, because we are in a musician school, तो रोज music class जाना ही पड़ेगा. ऐसा था. ओके. तो आपने इस क्षेत्र को या इस फील्ड को एज करियर क्यों नहीं चूज किया? मतलब आप एक डिफरेंट वे में चले गए आगे जाके. सो क्यों? आपको लगाव नहीं था या आप नहीं करना चाहते थे? मतलब क्या था एग्जैक्टली? क्या था? मतलब इंटरेस्ट कभी उतना जागा ही नहीं म्यूजिक में. म्यूजिक वाज ऑल गुड इन द मूवीज एंड ऐसे जिंगल करने के लिए, बट
वो जो एक्चुअल लगता है वो जस्ट सिंगिंग, बट सिंगिंग इज नॉट अबाउट इट, इट इज लॉट ऑफ केयर दैट यू हैव टू टेक अबाउट योर हाँ वॉइस एंड वो सब। तो वो कभी इट वाज नॉट माई इंटरेस्ट। आई वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय ह्यूमन बिहेवियर। बचपन से ही मुझे लगता था लोग ऐसे क्यों बोलते हैं, ऐसे क्यों करते हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर हेड। okay. So that was my fascination from the time I understood behavior and all, कि क्या हाँ होता है लोगों के दिमाग में, क्या चलता है। So ever since school I knew कि मुझे psychology ही करना है. It was not that I decided after 10th या 12th. oh okay, हाँ. so what drew you to the human sciences, I mean especially education and counseling? Me, नहीं, I'm a counseling psychologist, but I cater हम्म to all fields. मतलब education आप ले लीजिए, or you take हम्म addiction, या you take parental counseling, or you take marital counseling. हम्म I do all kinds of counseling. ओके सो ऐसे स्पेसिफिकली आपने किसी एक काउंसलिंग को नहीं सिलेक्ट किया है, नहीं. आप यू डू ऑल काउंसलिंग? Yes. ओके ओके ओके, दैट्स नाइस। सो आप एक काउंसलर होने के साथ साथ एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी है और जी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट भी है, तो जी. इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमें? See, as counseling में आपको पता है कि we have to understand the person. Now, एग्जैक्टली understanding one person is very, very, you know, टेढ़ा मेढ़ा अगर बोला जाए तो। मतलब आप मेरे पास आए हो, आप एक दिन में तो मुझे अपने बारे में जल्दी से बताओगे नहीं। एंड बिकॉज आई एम इन द हेल्पिंग प्रोफेशन, मुझे लगता है कि आई शुड हेल्प अच्छी से, मतलब एंड नॉट टेक टू मेनी सेशंस, क्योंकि जितने सेशंस करेंगे उतने में मेरे को आई गेट मनी, बट आई डोंट बिलीव इन टेकिंग टू मच मनी। तो न्यूमरोलॉजी और हैंड राइटिंग एनालिसिस क्या करता है ना, न्यूमरोलॉजी एंड हैंड राइटिंग एनालिसिस से once I take the on the first session I take a little bit of their writing and their signature and उनका birth date, उससे मेरे को उनका basic idea लग जाता है about their personality. It is said that handwriting is like a mirror to a person's, it's like a mirror. So उसके कारण I get a basic idea about their personality, so it helps me sort the case better. ओके सो आपके हिसाब से इंसान हाय Hi, हाय that's my elder son. oh hi, what's your name? What? Hi. Say properly, baby. Hi, She's asking what's your name. Shivaj. okay okay Yeah. सो आपके हिसाब से एक इंसान की लिखावट, लिखने का तरीका, उसके मेंटालिटी को, उसके थिंकिंग को समझने के लिए आपको मदद करती है, राइट? Yeah. Yes. Okay, so that's why you took their writing samples and all. Yeah, that's the first Analyze. session, थोड़ा सा ले लेते हैं, not telling them that I will be analyzing, नहीं तो फिर वो just make Yes, them yes, do some yes. kind of exercise and I'll analyze from there on. Wait, baby. Yes, that will be that also. Yes, Yeah. yeah. So तो आप एक बिजनेसमैन की बेटी है और Yes. आपका यस तो बिजनेस तो आपके Proud खून में ही moment. है बचपन, Yes. या तो बिजनेस तो आपके खून में ही है और आप खुद भी एक छोटे स्तर पे एक व्यवसाय शुरू है आपका Creative भी, Paradise. जो कि एक जी हाँ बिल्कुल। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? Creative Paradise basically चालू हुआ पूना में. Before, right now I stay in Baroda, but before this I was in Pune. तो एक दिन ऐसे ही मन आया कि कुछ तो करना है. And that time Shivansh, my elder son, was very small.
तो आई वाज हाँ। नॉट काउंसलिंग कि मुझे घर से कुछ करना था. ओके. So I spoke to my husband and my husband is very, very supportive. So I spoke to him and I said, चलो ना कुछ घर से करते हैं. हम्म. He was in a job situation working with Vodafone as a SAP consultant. हम्म. So because it was a multinational company, Saturday, Sunday तो छुट्टी रहती ही थी, तो even he had time in hand. So we started, just ऐसे ही. Our first order I still remember was of 20,000 rupees. जब हमने gifting products जयपुर से मंगवाए थे. जयपुर is very famous for marble. And we never knew कि हम we'll go into different things. तो हमने हाँ. just एक टाइम पास के लिए किया था, but it worked out much more than that. So then we got into ओके. marble gifting, then we got into watches, हम्म. and that's where Creative Paradise started. It started with just one site, and then we were registered on Amazon, Flipkart, all the big sites. नाइस, वेरी नाइस. तो काउंसलिंग के साथ साथ बिजनेस मैनेजिंग भी आपका चल रहा है, आप बिजनेस भी चलाती है. आई मीन कैसे आप ये दोनों मैनेज करती है, ये जरूर जानना चाहूंगी. और प्लस यू आर मदर ऑफ टू, छोटे छोटे आपके दो बेटे हैं हाँ. और दे आर ग्रोइंग, मतलब दे नीड यू मोर देन एनीथिंग नाउ. सो इस दौरान आप ये सब कैसे हैंडल कर रही हैं? मतलब एक काउंसलिंग भी है, आपका बिजनेस भी है और बच्चों की परवरिश भी है. हाउ यू कैन मैनेज टू डू ऑल दैट थिंग? It's very, very simple. Because I mean, सब कुछ phone and the social media is so helpful nowadays. तो काउंसलिंग ये सब भी और बैच फ्लावर भी सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, थैंक्स टू द कोरोना वायरस. कि अब तो कोई घर से निकलना ही नहीं चाहता है, मिलना ही नहीं चाहता है, तो इट इज इवन इजियर. So यस, Corona यस. virus had made it even more easier. सब कुछ घर में बैठे बैठे, बच्चे भी घर में हैं, आप भी घर में हो. Whenever the kids are sleeping, या they are busy watching TV, that time you do your work. When they need you, you go to them. So यस. it's just time management. जब उन लोग they are watching TV or sleeping, that's the time I do my counseling or batch flower or whatever I need to do. And the rest of the time is with the kids. ओके. एज यू मेंशन बिफोर कि अभी ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है, ये कोरोना की वजह से सब घर से ही सब चीजें शुरू है, ऑनलाइन वगैरह वगैरह. तो ऐसे सिचुएशन में एज अ प्रैक्टिसिंग काउंसलर आपके पास जो भी पेशेंट आते हैं, मतलब अभी तो इस दौरान लोग बहुत ही ज्यादा मेंटल हेल्थ के बारे में सोचते हैं, क्योंकि घर में बिल्कुल. बैठे बैठे बहुत, या एग्जैक्टली. सो Lot of इश्यूज stress. बहुत सारे लोग, हाँ, तो बातें बहुत Anxiety is ज्यादा on the होती top. है. Hmm. यस, यस, इट इज ऑन द टॉप राइट नाउ Yes. बिकॉज ऑफ Yes. दिस सिचुएशन. तो Because ये आई रियली खांसी वांट टू सर्दी नो कि जैसी नॉर्मल चीज को भी हाँ, हाँ, हाँ. कोई खांसता भी है तो पीपल फील अरे यू नो इनफैक्ट अभी 3 दिन पहले मेरे को भी बुखार था, तो I got my COVID done. आजकल small thing like a fever also people want to get the COVID done. So that really Yes, raises the anxiety. yes, 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 yes. And I was so worried कि आपका टेस्ट के रिजल्ट कैसे आएगा, बिकॉज मुझे भी पता चला कि आप बीमार है, तो मैं भी थोड़ा सा टेंशन में थी कि आपको आपका वक्त नहीं मिलेगा. अगर आपकी तबीयत और खराब हुई तो मैं बहुत प्रे कर रही थी अरे अपने आप से नहीं, कि यार आप जल्दी से ठीक I हो would say जाए. we could take COVID positively also ना. वो 40 days is your me time जो हमें मिलता नहीं है. We always complain कि we don't get time for ourselves. तो You उसमें तो don't कोई get me डिस्टर्ब ही नहीं time, कर सकता है आपको. या वो भी है, मतलब फिर हाँ. भी एक सिचुएशन ऐसी है कि 1 महीना क्या करते करते, 15 दिन का करते करते अभी आज 6 महीने हो गए हैं इस सिचुएशन को, जो हाँ. अभी भी काबू में नहीं आई है. इस नाउ अभी थोड़ा थोड़ा तो सब चीजें ट्रैक पे आ रही है. ओके, वी गेट दैट, बट स्टिल.
ओके, थिंक वो नेट के इशू से वो शायद लेफ्ट हुई है. यस यस आई एम यस सॉरी, वो शायद नेट का इशू हुआ था, विजुअल ब्लर हुआ आपका भी, सो आई Yes. स्टॉप एंड देन आई वाज वेटिंग यू टू ज्वाइन अगेन. हाँ, सो हाँ, तो मैं ये कहना चाहती थी कि अभी ये 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना ऐसे करते करते आज पूरे 6 महीने हुए हैं इस सिचुएशन को. हर Absolutely. कोई अपने घरों के अंदर है और अपना मी टाइम बहुत ज्यादा मिला हुआ है सबको अभी, और एक अलग फैमिली टाइम भी मिला हुआ है जो नहीं मिलता है, प्रोबेबली नहीं मिलता है हर किसी को अपने बिजी शेड्यूल की वजह से. फिर भी Exactly. लोगों का मेंटल हेल्थ है जो प्रॉब्लमैटिक हो रहा है या फिर कोई इशू हो रहा है, तो ऐसे अलग अलग पेशेंट आपके लिए तो मतलब एक चैलेंज ही होगा. हर बार हर एक पेशेंट आपके लिए चैलेंज ही होगा इस टाइप का. तो ऐसे मेंटल हेल्थ सिचुएशन के दौरान आप उनको क्या सलाह देंगी? बिकॉज यू आर आप एक अच्छा उदाहरण है उनके लिए कि ऐसी सिचुएशन अगर आए, कुछ मेंटल इशू हो, आपको कोई मानसिक तान तनाव हो, तो उससे आप कैसे फाइट कर सकते हैं, इसका एक बहुत अच्छा खासा उदाहरण आप खुद है उनके लिए. तो आप क्या बताएंगे उनको, ऐसे लोगों के लिए आप क्या बताएंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? बेसिकली आई ओनली टेल देम वन थिंग कि देखो, अगर हमें फैमिली हॉलीडे पे जाना है तो वी हैव टू स्पेंड lakhs of rupees. ठीक है, 3-4 days के लिए. यहाँ पे बिल्कुल. आपको फ्री में एक फैमिली हॉलीडे मिल रहा है विदाउट स्पेंडिंग अ पेनी, एंड सच अ लॉन्ग Yes. वेकेशन. यस. So why not use that for bonding with your children, your husband, play games? देखो, the glass is half full or half empty, वो तो हमारे देखने पे ही है. तो this situation is there. So you have यस, to fight एग्जैक्टली. it, you know. यस. तो एक ही बात है कि stick to the fight when your hardest hit. You know, यस यस यस. it's when things seems worse that you mustn't quit. तो यस. तो बस यही है कि you know, look at things in a positive way, explore your hobbies. You know, घर का भी आप काम करना चाहो, घर की सफाइयों में भी लग जाओ तो इतना टाइम निकल जाता है, you don't even come to know. So there are a lot of जी, things you बिल्कुल. can do. And जिसको ज्यादा ही issues होते हैं, like you also know that I do switch words. यस. Switch words. यस. So switch words are basically words that help you reach your subconscious mind. जैसे अगर आपने वो बुक पढ़ी होगी रोंडा ब्रायन की द सीक्रेट. यस, जो- द सीक्रेट. यस, तो जो आप सोचते हो या बोलते हो वही आप यूनिवर्स से अट्रैक्ट कर रहे हो. वैसे ही स्विच वर्ड्स होते हैं जो डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करते हैं. देयर आर कलर, देयर आर नंबर्स. जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड पे अफेक्ट करती है. ओके. तो जिसको ज्यादा वो होता है उनको हम स्विच फेजेस, स्विच वर्ड्स या स्विच कार्ड्स बना के दे देते हैं. So that really helps relieve the anxiety. ओके. सो हाउ दिस, मतलब थोड़ा और विस्तार में बताएंगी स्विच वर्ड्स के बारे में, बिकॉज मैं अभी उसी पे आने वाली थी कि स्विच वर्ड एग्जैक्टली है क्या और ये कैसे यूजफुल है बाकी लोगों के लिए या फिर आपके पेशेंट्स के लिए. Switch words are words. जैसे हम बोलते हैं जो हमें चाहिए हमें वो मांगना चाहिए. You know, जी. like if you say कि I am not sick and I am well, दोनों चीज एक ही चीज है. Not sick means I am well, but it is what you are giving the universe. Sick word, negative words को हम out रखते हैं और we focus more on positive words. And ये एक एनर्जी हमारे अराउंड बनाता है. For something as simple as finding something that you have lost,
to something as big as eliminating coronavirus. There is a switch word for everything. Switch phase, switch word for everything. Shivan, can you get me a card? Any card from there. So, Okay, so you are showing us the card. I'll show you a card for better. Yeah, that would be helpful for the viewers also, ताकि उनको Yes. भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा. Exactly. Sure. और मेरी ये दरखास्त है कि अगर आपको आकृति से कुछ पूछना हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, ताकि वो भी आपके सवालों के जवाब दे पाए. और यस, आकृति आप कह रही थी. This is Alright. like ऐसे laminated cards होते हैं. हाँ. The yellow circle is called an energy circle. हर Okay. कलर का एक महत्व होता है. हर कलर का एक महत्व होता है. उस हिसाब से what you need. Like even if you have a very bad cough, उसके लिए भी switch word है. If you have general pain, उसके लिए भी switch word है. If Okay. you have something like cancer, उसके लिए भी है. So ऐसे ये बनाए जाते हैं depending on the issue of the person. पर्सन. General ओके. हाँ, जैसे आपने मुझे बताया कि मुझे ये इश्यूज है, उस हिसाब से ये बनाए जाते हैं. Okay. That's quite useful, I guess. I must, वो ज्यादा ही यूजफुल होंगे शायद, because मैंने पहली बार ही ये सुना है, तो I was so मतलब मैं एक्साइटेड थी कि ये स्विच वर्ड क्या है होता यार, है. समझना चाहिए जरूर ही एग्जैक्टली नहीं, क्या ये है और बहुत किस तरीके से होता है. इम्पैक्ट करता है. हाँ. ये यू कैन अपना पानी के बॉटल को आप इस पे रख के चार्ज कर सकते हो जस्ट फॉर 15 सेकेंड्स. एज यू नो दैट आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% वाटर. यस. तो इसको जैसे आपने नीचे फ्लैट सरफेस पे रखा एंड उसके ऊपर आपने पानी का बॉटल रख दिया. ओनली कंडीशन बीइंग कि प्लास्टिक का बॉटल नहीं होना चाहिए. इट कुड आइदर बी स्टील और ग्लास. ओके. वो 15 सेकेंड्स में आपको रिचार्ज कर देता है. देन यू ड्रिंक दैट वाटर. इफ यू डोंट वांट टू डू पानी, देन यू कैन कीप 3 fingers ऑफ योर लेफ्ट हैंड. So even that helps getting the energy inside your body. Subconscious mind से ही हम basically deal करते हैं. Whatever, if we are very stressed ना, तो subconscious mind में हमारे बहुत वो रहता है. We don't realize, we feel it is हम सोच रहे हैं, but it's actually the subconscious mind sending messages to us. तो इसलिए this works on the subconscious level. It clears the energy, the negative energies from the subconscious level. Wow, I mean, that was a very, very deep and most important and useful information you gave us today. कि ये पॉजिटिव एनर्जी बहुत इम्पैक्ट करती है ह्यूमन बिहेवियर को भी, और अपने अदर थिंग्स के लिए भी. अगर कोई नेगेटिविटी है तो उसको निकालने में भी ये बहुत यूज करते हैं स्विच वर्ड्स. सो थैंक यू, ये आपने शेयर किया हमारे साथ. नहीं तो सो बैक टू दैट बाक फ्लावर थेरेपी. आप एक बाक फ्लावर थेरेपिस्ट भी है, तो ये बहुत ही नया अलग कुछ मैंने सुना है. जब मैंने आपके रिसर्च किया था आपके बारे में, तब मुझे ये पता चला कि यार आप बाक फ्लावर थेरेपिस्ट भी है. तो मैं सोची कि यार कौन सी थेरेपी एग्जैक्टली, ये क्या है, क्या एग्जैक्टली क्या है. बहुत ही मैं एक्साइटेड हूँ कि जानने के लिए बहुत ही मैं उत्सुक हूँ. बैच फ्लावर क्या होते हैं ना, जो फ्लावर एसेंस होते हैं ना, जो फूलों का अर्क बोलते हैं. जी. तो फूलों का अर्क, ये वाइल्ड फ्लावर्स होते हैं जो इंग्लैंड में पाए जाते हैं. ओके. उनका अर्क निकाल के बॉटल्स में इट इज अवेलेबल एट होम्योपैथिक स्टोर. ओके. 38 काइंड ऑफ रेमेडीज होते हैं. दे आर कॉल्ड बैच फ्लावर रेमेडीज. ओके. 38 काइंड ऑफ रेमेडीज होते हैं. 38 and each remedy works on a different emotion. बैच फ्लावर थेरेपी बेसिकली इमोशनल लेवल पे वर्क करते हैं. ओके. सो बेसिकली हर इंसान का एक काइंड ऑफ बिहेवियर है. सो इट इज नॉट कि मैं एंशियस हूँ इसलिए मुझे बैच फ्लावर चाहिए.
या मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ इसलिए मुझे बैड फ्लैश चाहिए। हर इंसान का एक बिहेवियर होता है। हम्म। कोई बहुत ज्यादा खुश दिखाता है बट अंदर से खुश नहीं होता है, दे जस्ट शो। So basically, यस bachelor यस। is taken by everyone, can be taken by everyone, irrespective of whether they are stressed or not, depending on the behavior of the person. तो जो बहुत ज्यादा, जैसे कई लोग होते हैं जिनको ना बोलना ही नहीं आता, they want to learn to say no, एग्जैक्टली। right? यस। So for them also there is a bachelor therapy. Then there is also like किसी को चूहों से डर लगता है, स्पाइडर से डर लगता है। हम्म। तो ये जो नॉर्मल बिहेवियर है जो हम कभी नहीं सकते, अरे यार मेरे को चूहों से ही तो डर लगता है, क्या बड़ी बात है, सबको लगता है। बट बैचलर बेसिकली कैन हेल्प यू ओवरकम एंड लिव अ मोर पॉजिटिव लाइफ। तो ये फूलों का रंग जो होता है उसको मिक्स करके, डिपेंडिंग ऑन द बिहेवियर ऑफ द पर्सन, हम उनसे पूरा इंटरव्यू लेके समझते हैं उनका क्या रिक्वायरमेंट है एंड व्हाट इज देयर नेचर, और उस नेचर के हिसाब से हम रेमेडीज को मिक्स करके उनको देते हैं। इट कैन बी गिवन इन 2 फॉर्म्स। ओके। वन इज जैसे होम्योपैथिक पिल्स आते हैं, उसमें हम फूलों के अरक को मिक्स करके दे सकते हैं, और अगर किसी को पानी में चाहिए तो वी गिव द लिक्विड फॉर्म, उसको आपको 5 ड्रॉप्स पानी में डाल के यू हैव टू हैव इट 3 टाइम्स। दिस इज ओनली फूलों का अरक, दिस इज नॉट अ मेडिसिन। सो इट इज सेफ फॉर समवन एज स्मॉल एज 1 डे, मतलब एक दिन का बच्चा भी ले सकता। ओके। हाँ, तो हर कोई इसको कंज्यूम कर सकता है, मतलब इट्स नॉट दैट। इट्स नॉट अ मेडिसिन, इट इज जस्ट फूलों का अरक to give you a more peaceful state of mind. Oh wow. Okay. So human मेरे घर में behavior. हम सभी लेते हैं। Oh, and that. Depending- हाँ। all four of us. My husband, me, Shivansh and Devansh. Oh wow. That's quite a information you gave us today, ma'am. Thank you so much. My pleasure. तो मुझे आपसे एक जानना है कि ह्यूमन बिहेवियर, जैसे आपने अभी मेंशन किया थोड़ी देर पहले कि कोई कोई इंसान होते हैं कि जो खुश होते हैं पर वो होते नहीं है, वो बस दिखाते हैं। ये जो दिखावा एक जो मेंटालिटी है, एक मानसिक रूप है अपना एक इंसान का, कि जो है वो नहीं दिखाते हैं और जो नहीं है वो बहुत ज्यादा और स्ट्रांगली दिखाते हैं। सो व्हाई पीपल डू दैट? बिकॉज अगर जैसे है वैसे अगर रहे तो वो ज्यादा ही इजियर होगा, और मतलब समाज के साथ व्यवहार करने में भी, समाज के साथ एकजुट रहने में भी, जैसे है वैसे रहकर भी आप एकजुट हो सकते हो, मिक्सअप हो सकते हो। तो व्हाई दैट ऑल फेस मास्क, मैं तो मास्क ही कहूंगी, व्हाई पीपल यूज द मास्क ऑफ दैट बिहेवियर्स एंड ऑल? अगर एक वर्ड में मुझे बोलना हो तो द नीड ऑफ एक्सेप्टेंस। यस। लोगों को क्या लगता है कि सपोज आई नो कि आई एम अ वेरी अग्रेसिव पर्सन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो इफ आई एम एन अग्रेसिव पर्सन, मैं सब जगह अग्रेशन नहीं दिखा सकती हूँ। So I have to mask that up. I have to mask that up and show that I'm a very jovial person, so that need of acceptance from the society. नहीं तो फिर आजकल ऐसे भी लोग लेक्चर देने तैयार होते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। So people don't like that, and people want to just they feel कि नहीं, मैं जैसा हूँ वो नहीं दिखाऊं, पर लोगों को मैं जैसा चाहिए वो दिखाऊं। That is why the number of psychological problems are increasing, pressure is increasing, इसी कारण, क्योंकि लोग जो है वो दिखाना ही नहीं चाहते जी, because of the need of acceptance. यस। पर अगर वो खुद ही खुद को एक्सेप्ट कर ले तो ये चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मतलब मेरा एक मानना है। सो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? Oh my God. Okay. जैसे बोलते ना, बीमार नहीं पड़ रहे, अब कोविड के टाइम पे सब घर में है तो बीमारी कम हो रही है।
डेंगू मलेरिया भी कम जी पड़ रहा है, तो डॉक्टर्स आर सेइंग ना, दवाई वाले भी बोल रहे हैं कि हमारे हर्बल मेडिसिन ज्यादा बिक रहे हैं, बिकॉज जी कोई बीमारी नहीं पड़ रहा है जनरल में, जी तो जो जी जी इम्यूनिटी बिल्डिंग मेडिसिन है वही बिक रहे हैं। सेम वे जी अगर सब लोग ने अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया, नो वन इज गोइंग टू कम एंड टेल मी मैम आई एम वेरी हैप्पी, प्लीज टेल मी व्हाई एम आई हैप्पी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो काउंसलर की जरूरत पड़ती है, इसलिए पीपल डोंट एक्सेप्ट, एंड यस दैट्स यस वेयर वी नहीं गेट आवर आई मनी फ्रॉम। एग्री। मैं बस ये जानना चाहती थी कि देखो कभी कभी होता है कि इंसान बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बहुत ही खुश रहता है, अचानक से ये सब चीजें होने लगती है और अचानक से सडनली मतलब चुटकी में डाउन हो जाता है या फिर कुछ ऐसे डिप्रेशन आना लगता है विदाउट एनी रीजन, समझ नहीं रीजन, पाता इंसान कि यार हाँ एग्जैक्टली ट्रू, हो क्या रहा है मेरे साथ। सो यस। एग्जैक्टली इन सब चीजों को जानने के लिए आपके जैसे काउंसलर की सच में जरूरत है, ऐसा नहीं है, होता है। पर मैं ये बताना चाहती थी और पूछना भी चाहती थी कि जैसे हो वैसे खुद को खुद पहले एक्सेप्ट करना सीखो, बाद में ये सब चीजों को हम सॉर्ट आउट कर ही सकते हैं। सो इसके लिए ये इसके बारे में आप क्या बैचलर कहेंगे? थेरेपी बहुत यूजफुल है। इन दिस केस ओनली वो जी एक्सेप्टेंस लाने के लिए, जो आपका बेसिक नेचर है उसका एक्सेप्टेंस लाने के लिए जी ही बैचलर थेरेपी दी जाती है, जी 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 बिकॉज दैट्स इट इज क्वाइट वेरी इंटरेस्टिंग डिफिकल्ट टू थेरेपी। एक्सेप्ट वन सेल्फ विथ बिकॉज आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है। जी लाइक आई गिव यू अ जी स्मॉल जी जी एग्जांपल ऑफ माय सन। उसके स्कूल में कोई इंटर स्कूल कंपटीशन थी, सो जी यस्टरडे वी रिकॉर्डेड अ पोएम। हम्म मैंने उसके लिए लिखा था एक पोएम, सो आई मेड हिम लर्न दैट। हम्म एंड जब मैं उसको वापस सुन रही थी पोएम को, लाइक मम्मी मत सुनो ना, आई एम नॉट डन इट सो वेल लाइक माय फ्रेंड्स। आई लाइक नो बेटा, इट्स वेरी गुड एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, यू ट्राइड, इट्स नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, इट्स अबाउट पार्टिसिपेटिंग। तो वो जी बिल्कुल। एक्सेप्टेंस छोटे से बच्चे में भी आजकल इतने कंपटीशन हो गए हैं, क्योंकि मदर आल्सो रनिंग टू डिफरेंट क्लासेस कि मेरा यस बच्चा यस बेस्ट। यस ओके कंडीशनिंग वैसी कर दी गई है कि आपको जी अगर जी जी A1 आया नहीं तो यू आर यूजलेस। जी जब बचपन में ही एक्सेप्टेंस नहीं सिखाया गया तो बड़े होके कैसे सीखेंगे। जी वो भी बात है। सो आपका बेसिकली ये कहना है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी इन सब चीजों में जिम्मेदार हैं कि अगर आप 90% अपने बच्चे को जी 90% पेरेंट्स का ही रोल रहता है, बिकॉज इफ यू जी रेज जी कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स, कॉन्फिडेंट चिल्ड्रन, they'll you know become big and become confident individuals. यस। तो आप ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या सलाह देना चाहेंगी जिनके ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं, जिनके घर में, तो आप उनके लिए क्या सलाह देंगी? I would say don't run behind don't run in the race. Let your child be, let him grow naturally, and उसका स्किल निकल के उभर के आएगा। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट जी कि हर बच्चा A1 ही लाए, या हर बच्चा जी सिंगर जी ही बने, या हर बच्चा आर्टिस्ट ही बने। सो एक्सप्लोर जी वेयर ही इज गुड एट एंड टीच हिम द बेसिक वैल्यूज। ABCD तो बाद में भी आ जाएगी, वो तो आनी ही है, जी जी बट जी टीच हिम द बेसिक वैल्यूज ऑफ लाइफ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। एक तो एंजॉय, लाइफ को एंजॉय करना सीखो, खुद को एक्सेप्ट करना सीखो और बी द बिल्कुल, पर्सन हु यू रियली आर, नॉट द यस, इम्पोस्टर ऑफ योर वर्जन। सो यस, सो ये बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत ही बेसिक है पर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बहुत बात है ये। इम्पोर्टेंट है, जी 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 बिल्कुल। इग्नोर कर देते हैं लोग, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बाद में अभी हम फिर बात कर रहे हैं बट हम भी उसी रेस में आते हैं। द मिनट वी क्लोज जी दिस एग्जैक्टली सेशन, हम फिर वही रेस में लग जाएंगे। जी 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 बट एट समवट पॉइंट आई थिंक कि कोई कुछ कुछ लोग तो खुद को एक्सेप्ट करते हैं एज द वे दे आर, एज द वे दे वांट टू बी, आई मीन नॉट वांट टू बी बट दे आर फ्रॉम द सिंस बर्थ, और देयर मेंटालिटी जैसे है उस तरीके से वो बिहेव करना चाहते हैं, लेकिन बट
द सोसाइटी, समाज, सोसाइटल ये उनको प्रेशर। एक्सेप्ट नहीं करता। या सो समटाइम ये होता है कि वो इंसान या वो बच्चा खुद अगर वो चाहे भी तो वो अकेला पड़ जाता है इन सब के रेजिस्टेंस की एग्जैक्टली, वजह से। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। जैसे अब जी। एक एज हो जाती है, लाइक तो माई सन इज 7 years old, तो सब ओके, बोलेंगे इंग्लिश में क्यों नहीं बात करता, इंग्लिश, अरे यार हिंदी ना मातृभाषा, लेट हिम टॉक वेर वॉट एवर इज कंफर्टेबल इन ना। यस यस, बट एग्जैक्टली आजकल वैसे हो गया, इवन जैसे बच्चे भी पूछेंगे, अरे तेरे को इंग्लिश नहीं आती, यू डोंट नो इंग्लिश। एग्जैक्टली। So, society at large only creates that pressure. And then पेरेंट्स को भी ashamed लगने लगता है, ओ देखो देखो देखो, ये छोटे से बच्चे ने इतने अच्छी से इंग्लिश में बोला और मेरा वाला नहीं बोलता है। एंड तो देन दे यही स्टार्ट तो हो सर्चिंग रहा फॉर है। डिफरेंट क्लासेस। अरे फोनिक्स में भी डाल दो, अरे हिंदी में भी डाल दो, इंग्लिश में भी डाल दो, मैथ्स में भी डाल दो। सब में डाल दो, लेकिन बच्चा क्या चाहता है खुद वो कभी वो नहीं तो देखा पूछते ही हैं, नहीं ना। और फिर वो अपनी ही सब मर्जियां उस पे लाते हैं और बस उससे एक्सेप्ट करते हैं कि बस बेस्ट ही निकले। लेकिन उस बच्चे की क्या दिमागी हालत हो रही है अपने इस सब पूरे बर्डन की वजह से, उसका वो बिल्कुल ही ध्यान नहीं रख पाते हैं। और फिर ये सब चीजें उभर के आती है एट सम व्हाट पॉइंट, जब वो प्यूबर्टी हिट कर जाते हैं या फिर बिफोर दैट व्हेन दे आर इन टीनेज और व्हाटएवर। सो या इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप उनको एज द वे दे आर, जस्ट उनको यू आर बच्चे हैं फिक्स, तो बच्चे ही रहने दो, बच्चे ही रहे। उनको उनके लाइक हाँ, तरीके से। जी लाइक आई डू बिल्कुल। वन मोर थिंग विच इज कॉल्ड द DMIT। ओके, DMIT में क्या होता है, हम फिंगरप्रिंट लेते हैं पार्डन। बच्चे का, फिंगरप्रिंट, थंब का प्रिंट लेते हैं ओके, फिंगरप्रिंट, ओके इन ओके अ ओके। मशीन, एंड देन इट गिव्स द इनबॉर्न पोटेंशियल ऑफ द चाइल्ड ओह, और द अडल्ट, किसी का भी कर सकते हैं हम, आफ्टर 3 years ऑफ एज। तो DMIT में क्या होता है कि इट गिव्स द इनबॉर्न पोटेंशियल, तो वी टेल द पेरेंट्स कि अब आपको इसकी पोटेंशियल पता लग गई है कि ही इज गुड एट सपोज ड्राइंग, तो आप 10 क्लासेस में मत ढालो, rather फोकस ऑन वन थिंग, उसको एक चीज में अच्छा होने दो, ओके बिकॉज आगे जाके वो चीज में वो करियर भी ले सकते हैं या उसका इंटरेस्ट होगा। ओके ओके ओके। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि कभी कभार ये एजुकेशन सिस्टम जो है हमारी, वो भी थोड़ी बहुत जिम्मेदार होती है, क्योंकि बच्चे को ऑप्शन ही नहीं मिलता है जो उसको चाहिए, जो वो करना चाहता है एक बच्चा, तो उसको वो ऑप्शन नहीं मिलते। उसको ऑप्शन क्या मिलते हैं, तुम साइंस करो, मैथ्स करो, या फिर तुम कॉमर्स पे जाओ, या दैट्स ऑल। और अगर कुछ ना आ रहा हो तो आर्ट्स जाओ। तो आर्ट्स को एक अलग तरीके से। वो एक हाँ जी, थिंकिंग हाँ जी, बिठा दी गई है, इट्स द जी माइंडसेट, जी वही जी। कि साइंस वाला बहुत इंटेलिजेंट होगा। उसके लिए आई लव द मूवी 3 Idiots, मैं सबको बोलती हूँ। मैंने अभी लॉकडाउन में मेरे बेटे को, 7 years वाले को, आई शोड हिम 3 Idiots। ओह, I said, beta, this is the way it should be. Just do हाँ what हाँ you हाँ। like. हम्म। Only 2 things we want from you as parents: respect elders हम्म। and don't lie. बस। या बस। बाकी आपको जो परस्यू करना है, वी आर विथ यू। पढ़ो, पढ़ाई इज इम्पोर्टेंट, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको A11 लाना है या रात रात भर बैठ के पढ़ना है। स्टडी आधा घंटा, आई नेवर मेक हिम स्टडी फॉर मोर देन हाफ एन आवर। ओह, आधा मैं घंटा भी पढ़ो कभी कभार। जी जी बस। जी बिल्कुल। मैं खुद क्लासेस लेती हूँ, तो मैं भी मेरे स्टूडेंट्स को, मतलब बच्चों को बताती हूँ कि भाई तुम 2 घंटे प्रैक्टिस करोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें बहुत आ रहा है। तुम 5 मिनट या 2 मिनट ही करो, लेकिन जो परफेक्शन के साथ बताया गया है उस परफेक्शन के साथ करो, तुम्हें बस वो कभी ध्यान, भी, तो वो अटेंशन की कभी बात आ तुम्हें जाती है। एग्जैक्टली बस अटेंशन के साथ करो। बस कर रहे हो तुमने, 1 घंटा किया, 2 घंटा किया, 3 घंटा किया, लेकिन अगर तुमने उसको ध्यान के साथ नहीं किया एज द परफेक्ट वे आई टॉट यू, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तुम मतलब 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, या 2 ही मिनट करो, तुम्हारा जितना मूड है उतना ही करो, लेकिन उसको दिल से करो, जिस तरीके बिल्कुल से सिखाया गया है उस तरीके से बिल्कुल। करो, दैट्स इट।
बस आ जाता है तुम्हें, एंड वो फॉलो करते हैं तो वो आज तक जो भी सीखा है वो नहीं भूल पाते। तो ये एक तरीका मैं खुद अपनाती हूँ, तो ये मैं बता सकती हूँ कि यस, ये वर्क करता है बच्चों पे, ये अगर वर्क आप करता है। उनको ज्यादा। जी बिल्कुल। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मैं कैसे बच्चों के साथ बिहेव करूं आगे से। तो नहीं थैंक यू फॉर दैट। मतलब एज अ टीचर, मैं एक डांस टीचर हूँ, मैं डांस सिखाती हूँ बच्चों को, तो मुझे भी ओके। अलग अलग तरीके के बच्चों का सामना करना पड़ता है। मतलब बच्चे, मतलब बड़े, सब बच्चे ही है हाँ जो डांस हाँ क्लास आते हैं, वो सब बच्चे हैं। तो हाँ, उन राइट, बच्चों यू को, दे ऑल किड्स। हाँ हाँ, तो उनको हैंडल करने में कभी कभार मैं भी स्नैप हो जाती हूँ, कभी कभी एक पॉइंट पे। इंसान हूं ना आखिर, एक बार कभी ना कभी वो मैं स्नैप सबके हो साथ जाती हूँ। होता है, मैं वही बोल रही जी था, जी हम जी। ये बंद करेंगे शो और हम वापस अपने रूटीन में लग एंड जाएंगे। दैट दिस कोरोना टॉट मी कि यार भाई, तू भी स्नैप हो सकती है, तो खुद थोड़ा सा संभल के करो। हाँ। दैट अफेक्ट मी ऑल्सो, कि मुझे भी ये अफेक्ट हो रहा है। तो या मैंने भी ये सब जाना है। जब से मैं यहाँ पे आए हूँ, तो मैंने क्लासेस लेना शुरू किया। तो एक तरीके से थोड़ा सा मैं खुद को बिजी भी रख पा रही हूँ इस वजह से, तो अच्छा भी लग रहा है। तो होता है ना कि कभी कभार खुद बहुत ही ज्यादा हो कि मैं बहुत ही शांत तरीके से सिखाई जा रही हूँ किसी चीज को, लेकिन 1 घंटा हो रहा है, 2 घंटा होने को आ रहा है, लेकिन स्टिल दैट चिल्ड्रन इज नॉट गेटिंग दैट। सो एट समवॉट पॉइंट आई गेट स्नैप वंस। सो फिर मैंने खुद को बोला कि नहीं नहीं, ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। कि that girl is also don't know how to dance and how to even stand in the position the way I stood. So मुझे वो सब थोड़ा सा वक्त लगा खुद को संवरने में, लेकिन मैं उस दिन स्नैप हुई थी तो मुझे समझ में आया कि नहीं नहीं, ये सब मुझे ये इम्पैक्ट इस चीज की वजह से हो रहा है। मैं बोल रही थी कि मुझे कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन डीप इनसाइड कहीं ना कहीं तो इफेक्ट कर रहा था मुझे भी। ये कोरोना का जो है पूरा लॉकडाउन का सिचुएशन है, ये मुझे भी और इफेक्ट कर सबको गया। इफेक्ट कर रहा था, आई बीइंग अ काउंसलर मेरे को भी इफेक्ट कर रहा था कि एग्जैक्टली। बच्चे घर पे कंटिन्यूअसली, घर पे पहले स्कूल जाते थे करते थे तो टाइम मिलता था, एटलीस्ट एक जाता था तो मिलता था टाइम। हाँ अभी हाँ हाँ। कंटिन्यूअस उसका पढ़ाई भी देखना, ऑनलाइन तो कुछ समझ में आती नहीं है, तो कंटिन्यूअस पढ़ाई भी देखना, कंटिन्यूअस उनको देखना, मतलब यू डोंट हैव मी टाइम, बट देन यू नो यू हैव टू लर्न टू जी जी जी, एक्सेप्ट समझ सकते। जी जी जी। तो ये मानसिक स्वास्थ्य समस्या, इन सब के बारे में आपने हमसे, हमारे साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से और विस्तृत रूप से बात की है। लेकिन फिर भी जाते जाते हमारे दर्शकों को आप क्या सलाह देना चाहेंगी? स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग। अगर नहीं कर सको तो फेक इट टिल यू मेक इट, स्माइल करते रहो ओ। चाहे वो झूठी क्यों ना हो। वन डे यू लर्न टू स्माइल, सच में। हो। वाह, बहुत ही सही सलाह दी है, फेक इट टिल यू मेक इट। टिल यू और मेक इट। अगर एक ना एक दिन तो आप सच में ही ट्रूली दिल से स्माइल करना सीखोगे। बहुत ही सही बात है ये। और पता नहीं, लेकिन जैसे मुझे बताया गया है कि आप एक सिंगर भी हो, आपने तालीम ली हुई है सिंगिंग की, तो जाते जाते आप एक सुंदर सा गाना अपनी नहीं, वो आवाज में चतुरा सुनाए कहाँ है, हमें वही प्लीज। गाएगी। शी राइट, मैं उसको नहीं 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 बुलाइए। नहीं, that all me, that's all me, just ask her, that's not her, that's me। that all me। I just want to um, listen उसको your, बुला, मतलब मुझे आपकी आवाज सुननी है। I just want to listen your voice। नहीं मैं आपको इससे तो आई रिटन अ पोएम यस्टरडे, तो ओह। मैं वो पोएम सुना देती हूँ, मेरे सन के लिए जी लिखा था। बिल्कुल। सो वो ओके। पोएम ऐसा है, इट इज ऑन गॉड। ही हु हाँ। क्रिएटेड द अर्थ सो ब्यूटिफुल for the humans to live lawful. He thought he ओके। created the most beautiful place ever, where love would fade never, being the most supreme of creation, but that never was his right calculation. Today, no one can trust one another. There is no respect even for father and mother. People fight for their selfish motive. There is no sympathy and compassion. Corruption is now the only fashion. Such a thing has risen to heights
Now the creator alone can end such fights. वाह, बहुत ही सही थी ये, बहुत ही सही है, बहुत खूबसूरत लिखी।